हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समावयवता के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, आइसोमेरिज्म। इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानेंगे, डिफिनीशन क्या है और इसका संरचना सूत्र क्या है। चलिए, ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु परमाणु संरचना भिन्न भिन्न होता हो, उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। मैं चाहूँ एक बार रिपीट कर दूं तो फिर से, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु परमाणु संरचना भिन्न भिन्न होता हो, उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। जब समावयवता की हमने बात करी है तो इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो एग्जाम्पल समझने के लिए देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये ध्यान देना है, दोनों का जो है सो अणुसूत्र हमारा समान है। अब यदि बात करें इसकी संरचना सूत्र की, तो इसकी संरचना सूत्र हमारा अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, देखिए यहाँ पे इस तरह का है, सारा कार्बन परमाणु यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस तरह का हमारा हो गया ये नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना सूत्र। जबकि बात करते हैं आइसोब्यूटेन की संरचना सूत्र की, तो आइसोब्यूटेन का संरचना सूत्र कुछ इस तरह का होता है। ये जो है सो दाहिने साइड से इसमें शाखा लगी होती है, तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन का संरचना सूत्र। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा इससे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बनती है याद करने योग्य, उसे जान लेते हैं। तो उसे में है क्या, याद रखने योग्य बिंदु। तो याद रखने योग्य बिंदु में क्या है, मुख्यतः 3-4 बातें हैं। तो कार्बन परमाणु में श्रृंखला प्रायः दाईं ओर से दिया जाता है। ये श्रृंखला यहाँ पे शाखा होगा, यहाँ पे जितना भी शाखा लगाते हैं ना, ये प्रायः दाईं ओर से ये शाखा हम लोग लगाते हैं। चलिए, तो ये हो गया शाखा लगाने के बाद कि प्रायः दाईं ओर से लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को नॉर्मल एल्केन कहते हैं। यदि श्रृंखला सीधी है तो वो ये नॉर्मल एल्केन कहलाता है। नेक्स्ट, जब एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे आइसो एल्केन कहा जाता है। एक कार्बन परमाणु होगी और उससे जो सो अन्य 3 कार्बन परमाणु यदि जुड़ा होता है तो उसे आइसो एल्केन कहते हैं। लेकिन जब एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे नियो एल्केन कहा जाता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में जो है हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया गया है। ये भी छोटा सा है और किसका जो सो क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मकता समूह। ये होता क्या है, तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि इसी के ये एक यौगिक होता है जिसके ऊपर किसी भी यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है। तो डेफिनेशन जानते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा समूह जिसके ऊपर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे ही प्रकार्यात्मकता समूह कहते हैं या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इसे फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में बोले तो। चलिए, अब इसका कुछ नाम इस प्रकार है, जैसे कि हैलोजन ग्रुप का, उसे हैलो बोलते हैं। इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये पीछे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस नहीं समझना हम लोग को, सिंगल बॉन्ड है ये। चलिए, अल्कोहल है या हाइड्रोक्सिल है, उसका होता है सिंगल बॉन्ड OH, इसका संकेत हो गया, ये यहाँ पे रहा नाम। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO होता है संकेत, लास्ट में दिख रहता है। इससे पता कर पाते हैं कि यह कौन सा ग्रुप का है। कीटोन या कार्बोनिल है, ये CO होता है इसके अंतिम में। ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये होता है COOH, ये भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। एमिनो, एमिनो का पहचान होता है NH2 का, जबकि नाइट्रो का जो हमारा पहचान है ये होता है Na2 का। तो ये तो इतना ही सिंपल है। मिलते हैं नए वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।